I prayed for this child, मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की थी and the Lord has granted me what I asked of him. और यहोवा ने जो मुझे पूछा वही मुझे दिया है। 1 Samuel 1:27. पहला सामुएल 1:27। God has granted me what I asked him. जो मैंने परमेश्वर से पूछा था वही परमेश्वर ने मुझे दिया है। God has granted me what I have asked him for. और जिसके लिए मैंने परमेश्वर से मांगा वही उसने मुझे दिया है। How do we get what we ask of God? और हम जो पूछते हैं उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Jesus said in Matthew 7:7, और यीशु मत्ती 7:7 में कहते हैं, ask and it shall be given. मांगो तो वह तुम्हारे लिए दिया जाएगा। Same thing you read in Mark 11:24. और वही मरकुस 11:24 में पढ़ते हैं। But then we have to ask with the right motive from God. परमेश्वर से सही उद्देश्य के अनुसार हमें मांगना चाहिए। The Bible says so in James 4:3. बाइबल में याकूब 4:3 में कहा गया है, When you ask, you do not receive because you're asking with wrong motives. तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में You're only asking for your pleasures to be satisfied. और आपकी इच्छाएं पूरी होने के लिए ही आप लोग मांग रहे हो That's why you don't get. और इसलिए वह आपको नहीं मिलता है। Ask with the right motive, and what you ask, you will have. सही उद्देश्य से आप लोग मांगो तो जो आप लोग मांगते हो वो आपको मिलेगा। Secondly, the Lord Jesus says, believe that what you ask from God, you will receive. और दूसरा परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करो जो कुछ भी आप लोग मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। Matthew 21:22. मत्ती 21:22 में लिखा गया है। 1 John 5:15 says, पहला यूहन्ना 5:15 में कहा गया है, when we ask God, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं we know that God hears us, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसे सुनते हैं and we will have what we have asked the Lord for. और जो कुछ भी हमने परमेश्वर से मांगा है वह जरूर हमें मिलता है। So believe that God will give you what you ask. और इसलिए विश्वास करो कि जो कुछ भी आप लोग मांगते हो वह आपको जरूर मिलेगा। Then you will get it. वह सब आपको मिलेंगे। Thirdly, और तीसरा, ask according to the word of God, the verses in the scripture. और परमेश्वर की व्यवस्था में जो कुछ भी कहा गया है उस वचन के अनुसार आप लोग मांगो। John 15:7. यूहन्ना 15:7। Jesus said, if you remain in me यीशु कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो, and my words remain in you, और जब मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है, whatever you wish, it will be done for you. जो कुछ भी आप लोग चाहते हो वह आपके लिए जरूर पूरा होगा। So read the Bible, read the word of God, इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल प्रतिदिन पढ़ते रहिए and claim the promises of God, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वचनों को प्राप्त करते and रहिए। ask God to fulfill the promise which He has written in the Bible. और जो भी प्रतिज्ञा का वचन बाइबल में लिखा है उसे परमेश्वर पूरा करने के लिए मांगो And you will have it. और ये सब आपको मिलेंगे। You must desire for it, और उसके लिए आपको चाहना चाहिए and that wish will be fulfilled. और वही चाह आपको पूरा होगी। Don't wish for worldly things, lustful things. Ask God for what He has promised in the scripture for you. सांसारिक विषयों के लिए चाहना नहीं चाहिए, जो भी परमेश्वर की व्यवस्था में लिखी गई है उसी के लिए चाहना है। And God's heavenly blessings will come to you. और परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें आपके लिए उतर कर आएंगी। Fourthly, और चौथा, ask according to the will of God. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगिए। God has planned everything for you even before the foundation of the world. और इस जगत उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ योजना करके रखा है। Hebrews 4:3 says so. इब्रानियों 4:3 में कहा है। So ask the Holy Spirit according to Romans 8:26 to show you what is God's will for you. और रोमियो 8:26 के अनुसार वैसे मांगिए जो कुछ भी परमेश्वर आपके लिए रखे हैं। And in verse 27 it says, when you ask according to the will of God through the Holy Spirit,
you will get what God has planned for you. वचन 27 में ऐसे लिखा है कि जब आप लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जब आप लोग मांगते हैं तो वह आपको वही मिलेगा जो आप लोगों ने मांगा है। And 1 John 5:14 says, और पहला यूहन्ना 5:14 में ऐसे लिखा है, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. और हमें उसके सामने जो हिहाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता Ask है। according to the will of God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगिए and the Holy Spirit will show you the will of God. और पवित्र आत्मा उस इच्छा को आपको दिखाएंगे। And fifthly, और पांचवा, if you ask saying, Lord, I must do your will, then He will answer what you pray for. जब आप लोग मांगते हैं कि हे प्रभु आपकी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करो तो वह जरूर करेंगे। 1 John 3:21-22. पहला यूहन्ना 3:21 और 22। Whatever we ask, God will give. जो कुछ भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देते हैं। When we do everything that is pleasing in His sight. क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। Whatever God wants to be done, if you do it and ask God to give you the grace to do it, then whatever you pray for that to be done, God will answer. जो कुछ भी परमेश्वर चाहते हैं अगर आप लोग उसी को करेंगे और उसके लिए करुणा मांगेंगे तो परमेश्वर वह आपके लिए देंगे। And sixthly, और छठवां, when you bear fruit for God's kingdom to fulfill God's will, then whatever you ask, God will provide. जब आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए फल ले आते हैं और उसके विषय में जो कुछ भी आप लोग मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। John 15:16. यूहन्ना 15:16। When you bear fruit, जब आप लोग फल ले आते हैं, whatever you ask in the name of Jesus, the heavenly Father will give कि you. तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे, स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। When you ask Jesus to heal somebody, God will answer in the name of Jesus and heal. किसी के चंगाई करने के लिए जब आप लोग यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो यीशु मसीह वहां पर चंगाई देते हैं। When you ask the Lord to provide something for a person who is very poor, then God will answer that prayer. जब कोई गरीब है, कंगाल है, उसके लिए देने के लिए जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर देंगे। When you ask God to transform somebody and give salvation, God will answer. जब किसी को परिवर्तन करने के लिए और उनको उद्धार करने के लिए जब आप लोग मांगते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। These are all bearing fruits for God by bringing blessings to people. और लोगों को आशीष ले आने के लिए फल लेकर आने वाले कार्य यही हैं। And when you ask, God will give it to you so that your joy will be full. जब आप लोग मांगते हैं तो परमेश्वर देते हैं तो आप लोग आनंद से भर जाते हैं। John 16:24. और यूहन्ना 16:24। Jesus says, until now you have not asked anything in my name. Ask so that your joy will be full when I give you that blessing. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। When you rejoice over the miracles and the blessings and the salvation God has given you, then what you pray, God will give. जो उद्धार परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसमें जब आप लोग मगन रहते हैं तो आप लोग जो कुछ भी मांगने से परमेश्वर उसे जरूर देते हैं। Never say, I prayed, I lived a holy life, so I got the miracle. कभी ऐसा ना बोलो कि मैंने प्रार्थना किया है, मैंने पवित्र जीवन जिया है, ऐसे कभी प्रार्थना मत करो। When you rejoice over God's mercy, then whatever you ask, God will give it to you. जब परमेश्वर की करुणा में मगन होते हैं तो जो कुछ भी आप लोग मांगते हो तो परमेश्वर आपको देता है। And He will give you much more exceedingly than what you have asked. और जितना आपके पास है उससे भी ज्यादा परमेश्वर आपको देंगे। Ephesians 3:20. इफिसियों 3:20। And also, और उसके बाद में He will rejoice over you और वह आप में मगन होगा with singing. गीतों के साथ। Zephaniah 3:17. और सपनिया 3:17 में लिखा गया है, May God give you these blessings. परमेश्वर ये सब आशीषें आपको देंगे। Father, पिता, give thy children the grace to pray.
प्रार्थना करने की करुणा दे दीजिए and receive the blessing in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ये आशीष को प्राप्त करें Let them enjoy it और ये उस आनंद का अनुभव करें and also have exceeding blessings. और अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें। Thank you. You are a prayer answering God. आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।